इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप डेटा कैंप यूज़ करते हो तो क्या डेटा कैंप डेटा साइंस सीखने के लिए, डेटा साइंटिस्ट की जॉब लेने के लिए इनफ है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो अगर डेटा कैंप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि डेटा कैंप में बहुत सारे ऐसे स्किल ट्रैक और कोर्स ट्रैक है जो कि आप कर सकते हो। पे डेटा साइंस पे करियर ट्रैक है, लाइक आप एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट, इस तरह के आप करियर ट्रैक कर सकते हो। तो जब आप उस करियर ट्रैक को चूज़ करोगे तो आपको नंबर ऑफ कोर्सेज आएंगे। बहुत सारे कोर्सेज आएंगे जिसको आप कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे आपको स्किल सेट जो कि आप एक्वायर कर सकते हो डेटा कैंप के थ्रू। और आपको एंड में हर कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा या आपको उस करियर ट्रैक का अलग सर्टिफिकेट मिलेगा। यही नहीं, अब इसमें बहुत सारे स्किल्स ट्रैक भी हैं। जैसे आप एमएल का करना चाहते हो, पाइथन करना चाहते हो, आर करना चाहते हो, डेटा विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, एसक्यूएल का करना चाहते हो और मशीन लर्निंग का करना चाहते हो, तो इस तरह की चीज़ें भी उस पर हैं और आप इस तरह कोर्सेज डेटा कैंप पे कर सकते हो। डेटा कैंप पे जो भी कोर्सेज है उसका फीचर्स ये है कि वो कोर्सेज 4 आवर सेक्शन में डिवाइड होते हैं और वो एक्चुअली 4 चैप्टर्स होते हैं, 4 to 5 चैप्टर्स। तो आप एग्जैक्टली हर कोर्स को 3 to 4 आवर्स में इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो आप ये कहो कि लेट से कि एक कोर्स है कोई डेटा डीप लर्निंग का या फिर एसक्यूएल का, और अगर आप उसको 4 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हो तो क्या आपको वो एसक्यूएल का या डीप लर्निंग का कंप्लीट नॉलेज देगा। यहीं पे डेटा कैंप का थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि आप जो भी कोर्सेज उस पर कर रहे होते हो आपको एक हाई लेवल आइडिया लग जाएगा। तो वहाँ पे जैसे कि आप डीप लर्निंग पाइथन कर रहे हो तो आपको ना डीप लर्निंग कैसे काम करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, इसका आपको एक हाई लेवल आइडिया मिल जाएगा। और उसके अलावा आप उसके इम्प्लीमेंटेशंस भी आपको पाइथन में मिल जाएंगे। तो मेन ये है कि अगर आप देख रहे हो कि किसी एल्गोरिदम के, आप देख रहे हो कि कैसे उसका हाई लेवल आइडिया लेना है, फिर कैसे उसके वर्किंग, कैसे उसके एल्गोरिदम्स की वर्किंग होती है, उसका कोड कैसा होता है, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये देख रहे हो कि एल्गोरिदम काम कैसे करता है, उस एल्गोरिदम की मैथमेटिक्स क्या है, वो एल्गोरिदम का बैकग्राउंड कैसा है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है सीखने के लिए, वो आपको ये 4 आवर कोर्सेज में नहीं मिलेंगे। आप कोई भी एल्गोरिदम लो, लाइक आप रिग्रेशन ले रहे हो, आप सपोर्ट वेक्टर मशीन ले रहे हो, आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम ले रहे हो, उसका उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स का आपको हाई लेवल वर्किंग आइडिया मिल जाएगा, आपको कैसे वो हाई लेवल काम करता है। बट द कोर्सेज एक्चुअली डोंट टीच लॉट ऑफ मैथमेटिक्स अबाउट दिस एल्गोरिदम्स। व्हेन यू सिट फॉर मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इंटरव्यू एंड इफ द इंटरव्यूअर इज टू मच experienced, he actually asks a lot about the algorithms working. They ask a lot of things about the working of the algorithm. So they will ask what is the support vector machine, how this regression work, what is the multicollinearity, how the PCA how do you find this principal component in the principal component analysis algorithm. So there are a bunch of different things, a bunch of different algorithms, bunch of different working of algorithms that can be asked in the particular machine learning interview. So these courses essentially don't teach you about a lot of mathematics, but what I personally like about these courses is that these are very much small and concise courses, and actually if you want to learn the implementation of any algorithm in a very short time, these courses are mainly meant for that. तो अगर आप देख रहे हो कि कोई भी आपका एल्गोरिथम है, जैसे आप देखना चाहते हो कि डीप लर्निंग किसी डेटा सेट में कैसे अप्लाई करते हैं और वो उस पर प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं और उस पर एल्गोरिथम को ट्रेन कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो पर्टिकुलरली पाइथन में लाइब्रेरी होती हैं उसको यूज़ करके आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो कोर्सेज होते हैं डेटा कैंप में, आर, पाइथन, ये तो बहुत सारे कोर्सेज जो कि है, मतलब एमएल डेटा एनालिसिस कोर्सेज आर में भी है, एमएल डेटा एनालिसिस कोर्सेज पाइथन में भी है, उसके अलावा एसक्यूएल भी आपको मिल जाएगा। इसमें डेटा इंजीनियर का एक अलग से ट्रैक करके है, इसको आप फॉलो कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि डेटा इंजीनियर की कौन कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट होती हैं। यही नहीं, जो भी डेटा कैंप पे कोर्सेज होते हैं वो कि बहुत बड़े बड़े जो डेटा साइंटिस्ट हैं बहुत बड़ी कंपनीज में और जो बहुत डेटा इंजीनियर बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो दिस कोर्सेज आर एक्चुअली बीइंग टॉट बाय द बिजनेस प्रोफेशनल्स और like academic professionals. So this is very good thing because you want to learn something from the professionals, and that is actually counted as a good thing in the industry. You have learned something and it is being verified by something. तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट भी मिलता है, आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो और यही अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको डेटा कैंप पर जो भी कोर्सेज करते हो उसको आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा, एक हाई लेवल आइडिया मिलेगा और जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं अपने मास्टर के साथ मैंने डेटा कैंप से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और मैंने रिज्यूमे में लिख रखा था कि मुझे ये सब चीज़ें आती हैं। बट जब इंटरव्यू ने पूछना स्टार्ट किया तो दे स्टार्टेड आस्किंग अ लॉट ऑफ वर्किंग ऑफ द एल्गोरिथम्स दैट यू डोंट एक्चुअली सी इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो अगर आप किसी भी एल्गोरिथम्स की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, आप किसी भी एल्गोरिथम्स की ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हो कि वो एल्गोरिथम काम कैसे करता है,
तो इसके लिए कोर्स नहीं है, उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। तो एक ISLR करके बुक है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग, वो एक बहुत ही अच्छी बुक है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पढ़ने के लिए। यही नहीं, उसमें डेटा साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बताए गए हैं, तो आप उस बुक को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। बुक को अच्छे से फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी एल्गोरिथम काम कैसे करता है। तो ISLR बुक के बारे में मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसके बारे में और भी आगे बात करेंगे दूसरे वीडियोज़ में। तो मेन ये है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप डेटा कैम्प पे रिलाई कर सकते हो डेटा साइंस करियर के लिए, तो मैं कंप्लीटली रिलाई नहीं करूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको एज एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर सकते हो, कि अगर आप कहीं से कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, तो आप इसको एज यूज कर सकते हो कि आप उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन या फिर एक ओवरऑल नॉलेज लेने के लिए। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इस पर अच्छे हैं, लाइक आपको पता चलेगा कि डेटा साइंस के लिए जो पाइथन है, जो R है, उसके मतलब कितने कौन कौन चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सही है। But these things are actually good as a code wise, but these things are not good as mathematics or the working of algorithm wise. So if you all want to learn some programming concept like SQL, Python, R, basically you can go to the data camp and you can do learn all those things. But if you want to learn the mathematics of all those algorithms, then don't prefer the data camp courses. So if I want to conclude this video in some 2-3 sentences कि क्या ऐसा है डेटा कैम्प में जो कि खास है, तो पहली बात ये है कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशंस और प्रोग्रामिंग के लिए देख रहे हो तो सही है, कोड वाइज आपको सब कुछ यहाँ पे सही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एल्गोरिथम वाइज देख रहे हो तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन सीखना है या फिर डेटा एनालिस्ट की जो चीज़ें होती है, जैसे कि SQL या फिर और कोई चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी है। तो डेटा एनालिस्ट के लिए आप ये चीज़ें प्रेफर कर सकते हो। आपको कुछ छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो यहाँ पे। और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस की चीज़ें बताई गई हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पर्सनली मैं डेटा कैम्प को अच्छा कहता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को डेटा एनालिसिस की चीज़ें सीखने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक बिगिनर्स हो, जो आप देखना चाहते हो कि और यहाँ पे सीखना चाहते हो कि कोई एल्गोरिथम पर्टिकुलरली कैसे काम करता है, तो आप वहाँ पे डेटा कैम्प को यूज कर सकते हो। क्योंकि जब बिगनर्स ना, आपको ज़्यादा डिटेल पसंद नहीं होगा कि मतलब क्या कौन पढ़ेगा, कितनी मैथमेटिक्स क्या होती है और ये सब चीज़ें कैसे होती है। सो इफ यू आर बिगनर्स देन डेफिनेटली गो टू डेटा कैम्प एंड ट्राई टू डू सम कोर्सेज एंड यू विल एक्चुअली गेट अ फीलिंग ऑफ लाइक हाउ दिस थिंग्स आर बीइंग यूज्ड ऑन सम टाइप्स ऑफ डेटा सेट। सो थिंग्स आर एक्चुअली नॉट टू एडवांस, थिंग्स आर एक्चुअली ऑफ बेसिक लेवल, नॉट सो हार्ड इन थिंग्स आर ऑफ बेसिक लेवल। और अगर आपके पास डेटा कैम्प का भी फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। और बहुत सारे लोग उस वीडियो को यूज़ करके फ्री सब्सक्रिप्शन डेटा कैम्प का ले रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज सीख रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन वाइज डेटा कैम्प इज़ गुड एंड मैथमेटिक्स वाइज डेटा कैम्प इज़ नॉट सो गुड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको डेटा कैम्प या फिर डेटा साइंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में बता देना। बाय बाय।